गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लालचंद कुमार। आज अपन अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक, ये टॉपिक लिया था मैंने कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो कंपटीशन एग्जाम में बात करूं मैं, तो मैंने आप लोगों को देखो डिविजिबिलिटी के रूल बता दिए यानी कि विभाजन का रूल। ठीक, उसके बाद मैंने सहभाज्य संख्या बताई, को प्राइम नंबर बता दिए। अब मैं आपको कुछ अलग ट्रिक के साथ लेके आ रहा हूं यहां पर। जैसे आपके पास में कोई क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि लगातार 5 संख्या दे दी या 6 संख्या दे दी, उन संख्याओं का सम दे दिया जाए, उन संख्या का योग दे दिया जाए, और आपसे पूछ लिया जाए बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। उसके लिए देखो मैं ट्रिक लेके आ रहा हूं आपके पास में। पहले देखो आप लोगों के पास में देखो ट्रिक लिख रहा हूं मैं यहां पर, एस अपॉन एन प्लस एन माइनस 1, ये मैंने पहले ट्रिक ली है। ये जब आपके पास में लगातार देखो सम संख्या की बात कर रहा हूं, यहां पे लगातार सम संख्या दे रखी है, उन सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ठीक, उनका योग दे दिया जाए। ठीक, और पूछ ली जाए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो ये ट्रिक लेके आ रहा हूं यहां पर। देखो यहां पर ये बड़ी संख्या के लिए आपके पास में बड़ी संख्या फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, बड़ी संख्या कैसे। अब एक एग्जांपल लिया मैंने यहां पर, सपोज आपके पास में एक एग्जांपल दिया 5 लगातार सम संख्याओं का योगफल 330 है। ठीक, और आपसे पूछ लिया जाए तब बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे यहां पर देखो, एन का मतलब है नंबर ऑफ संख्या यानी कि नंबर ऑफ डिजिट हो गया आपके, सॉरी नंबर ऑफ अंक हो गया आपके पास में, कितने नंबर दे रखे आपके पास, नंबर ऑफ नंबर, यानी कि एन का मतलब है संख्या कितनी है आपके पास में। तो लगातार जो संख्या दे रखी है वो कितनी है, 5, यानी कि एन का मान तो दे दिया आपके पास में 5। ठीक, और 330 यानी कि कैश सम, यानी कि एस से डिनोट कर रहा हूं यहां पर, एस इक्वल टू दे दिया 330। तो अब आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो 330 बट्टा एन की वैल्यू क्या रखोगे आप, 5 प्लस 5 माइनस 1। यहां से 5 की टेबल से इसको काट दो, कितने पर कटेगा यहाँ पे, 5 के 30 और 5 के 30, तो 66 प्लस देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 4, कितना हो गया 70। यानी कि जो आपके पास में सबसे बड़ी संख्या थी, 5 संख्या थी, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 70 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब मैं बात करूं आपके पास में, देखो ये तो बड़ी संख्या की बात की थी, छोटी संख्या कैसे फाइंड आउट करोगे। छोटी संख्या के लिए देखो आप लोग, छोटी संख्या के लिए फॉर्मूला ये रहेगा आपके पास, बस इसमें एक थोड़ा सा चेंज करना है, यहां पर माइनस का साइन लेना है और वही n माइनस 1। ठीक, मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा नीचे लिख देता हूं, n माइनस 1। अब बात करूं तो देखो पहले तो बड़ी संख्या की बात की थी, अब मैं मान लो इसमें छोटी संख्या की बात कर ली जाए आपके पास में। तो फॉर्मूले में यहां क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस का साइन आ जाएगा, और वो कितने जाएगी आपके पास में 62। इसी प्रकार मान लो मैं और कोई क्वेश्चन लेता हूं, बार आपके पास में सम संख्या के लिए ले लिया मैंने, विषम संख्या की बात करूं यहां पर कि विषम संख्या फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक, और विषम संख्या का योगफल दे दिया आपके पास में। ठीक, वो विषम संख्या का योगफल दिया आपके पास में, जैसे 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 432 है, कितना है, तब आपको क्या करना है, इसमें बड़ी सबसे बड़ी संख्या
ज्ञात करो। ठीक, तो वही फॉर्मूला आपके पास में, एस की जगह क्या लोगे आप 432, एन की जगह क्या लोगे आप लोग 6 प्लस, फिर एन की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में 6 माइनस 1, 6 के बाद इसको 72 पर कट जाएगा ये, फिर 72 प्लस ये कितना जाएगा यहाँ पे 5, यानी कितना हो गया 67 आएगा। आगे से आपके पास में 7 संख्या दे दी अब, और मैं बात कर रहा हूं यहां पर सम संख्या के लिए कि 7 सम संख्याओं का योगफल दे दिया आपके पास में 154। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो आप लोग, तो कैसे करोगे इसमें 154 बट्टा संख्या कितने दिया आपके पास में 7, फिर इसके बाद में प्लस का साइन, फिर 7 माइनस 1। ठीक, 7 के बाद इसको काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 पर कट जाएगा आपके पास में, तो 22 प्लस 7 में से 1 सेपरेट करो 6 आएगा आपके पास में, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा आपके पास में 28। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अब मैं बात करता हूं आपके पास में, देखो अलग कोई क्वेश्चन, जैसे अब आपके पास में इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग तो मैंने क्वेश्चन बता दिया, अब मैं एक और ट्रिक लेके आ रहा हूं आपके पास में। उस ट्रिक्स में देखो अब आप लोग कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। जैसे आपके पास में कोई क्वेश्चन दे दिया, में जब 2 अंकों की संख्या का योग s तथा अंकों को आपस में बदल लिया जाए, ठीक, तो नई संख्या मूल संख्या से a अधिक या कम, ठीक हो, तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा आपके पास में ट्रिक के अकॉर्डिंग 11 मल्टीप्लाई s, यानी कि क्या दे दोगे आप 11 मल्टीप्लाई s। तो देखो जब ये तो आपके पास में ले रहा हूं यहां पर अधिक के लिए, 11 माइनस s, ठीक, माइनस का निशान आएगा फिर यहां पर, फिर आपके पास में कितना अधिक है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे आप लोग यहां पर, और बट्टे में 2। इस क्वेश्चन से करें इसको क्वेश्चन को, तो इधर ध्यान दो यहां पर, और कम के लिए भी देख लो, कम के लिए हो जाएगा आपके पास में यहां पर 11s, और यहां आ जाएगा प्लस a अपॉन में 2। ये आपके पास में 2 ट्रिक हो गई आपके पास में, जब कोई संख्या दे रही है 2 अंकों की, उन अंकों को आपस में जोड़ दिया जाए, 2 अंकों की संख्याओं का योग, 2 अंकों की संख्याओं का योग दे दिया आपके पास में s, और अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो जो नई संख्या की वो मूल संख्या से a अधिक या कम हो। ठीक, तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला क्या, 11s माइनस a अपॉन 2, इसी प्रकार 11a प्लस 2, यानी कि ये तो कम के लिए है और ये अधिक के लिए है। ठीक, जब अधिक से हो जाए आपके पास में, तब आपको फॉर्मूला ये लगाना है, और कम हो तब ये वाला लगाना है, कम हो तब ये वाला लगाना है। ठीक, और आपको इससे क्या पता चल जाएगी, मूल संख्या पता चल जाएगी। कंडीशन ये आपके पास में कम के लिए, ये अधिक के लिए। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन इसमें, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को आपस में बदलने पर नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो
मूल संख्या ज्ञात करो। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप लोग? वही आपके पास में देखो अंकों का योग को मैंने एस से डिनोट किया, तो एस की वैल्यू तो कितने दे दिया आपके पास में 12 है, और क्या दे दिया आपके पास में मूल संख्या से अधिक कितना अधिक है 18, तो एक की वैल्यू दे दिया आपके पास में 18। अब आपके पास में फॉर्मूला क्या था? मूल संख्या ज्ञात करनी थी आपको, और कंडीशन मैंने अधिक के लिए क्या लिखा था आपके पास में? जब अधिक हो तो फॉर्मूला लगाना है 11 मल्टीप्लाई एस की वैल्यू क्या दे दी आपके पास में 12, फिर -18 अपॉन में 2। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 132, फिर -18 अपॉन में 2। इन दोनों को घटा लोगे आप लोग, सेपरेट करोगे तो कितना जाएगा यहाँ पे? बात देखो 2 में से 8 जाएगा नहीं, तो 12 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा आपके पास में? 4, फिर यहां 2 रह जाएगा, 2 में से 1 गया तो कितना जाएगा आपके पास में? 1, और ये 1 बट्टे में 2 कितने टाइम कर जाएगा? 57। यानी कि आपके पास में जो मूल संख्या थी वो कितनी है? 57 है। देखो इन दोनों को अंकों का योग किया जाए अपन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो दो अंकों का योग कितना दिया आपके पास में? 12 है। देखो 7 और 5 कितना हो गया? 12। अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि 7 इधर कर दिया जाए और 5 इधर कर दिया जाए, तो जो मूल नई संख्या बनी है ये 75, इस मूल संख्या से कितना अधिक है? 18। चेक कर लो आप लोग यहां पर। देखो 15 में से, देखो इसको हासिल देगा, ये 15 में से 7 गए तो 8, और यहां पर कितना जाएगा? 6 में से 5 गए तो 1, यानी कि 18। यानी कि आपके पास में जो मूल संख्या वो कितना ही आएगी आपके पास में? 57, यानी कि 57 आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी प्रकार अब अपन कम की बात कर ली जाए कि कम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाए, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो इधर ध्यान दो, कम के लिए बात करो तो यही क्वेश्चन ले लेता हूं यहां पर, और अधिक की जगह में क्या ले लेता हूं यहां पर? कम कर देता हूं यहां पर कि 18 कम हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करूं यहां पर, तो फॉर्मूले में क्या जाएगा? 11 मल्टीप्लाई 12 है, प्लस आएगा यहां पर 18/2, तो ये कितना जाएगा आपके पास में? 132 प्लस 18/2। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना जाएगा? 150/2, यानी कि 75। आपके पास में जो संख्या है वो कितना है? 75। ये आपके पास में मूल संख्या पता चल गया आपको 75। आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। थैंक यू।